छत्तीसगढ़ या रघुवर दास छोड़ के सारे लोग झारखंडी मुख्यमंत्री बना। हम लोग को तो ये कभी कल्पना ही नहीं था कि मेरा आदमी मुख्यमंत्री होने के बाद हम लोग को फिर आंदोलन कर। विरोधी लोग जो है ना, इन लोग जान गए हैं कि हेमंत सोरेन 1932 साल का खतियान लागू करेगा ही। इसलिए अभी से इन लोग मैदान तैयार कर रहा है कि हम लोग आंदोलन किए तब किया। 32 जो करने के लिए वचन दिया है जनता को, मेरा विश्वास है कि हेमंत सरकार 32 लागू करेगी। लेकिन इन लोग जो अभी झंडा लेके निकलता है 32 करता है, तो इन लोग का 20 साल क्या किया? आंदोलन करने के बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन बेकार है। बाहरी भीतरी का कोई मतलब नहीं है, बाहरी भी नहीं जाएगा और भीतरी भी नहीं जाएगा। झारखंडिया का अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग अगर जात पात लेके आंदोलन करेंगे तो ये आंदोलन कभी। आजकल इतना स्वार्थी लोग बन गया, बाप को देखना नहीं चाहता। तो आंदोलनकारी को क्यों देखते हैं? AR बोकार्बी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। जिला 20 सूत्री जो सदस्य हैं हमारे साथ हैं अजीत सिंह चौधरी जी, और झारखंड के जो है कि परिवेश में हम बात करेंगे, खास करके 1932 खतियान को लेकर जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। झारखंड किस तरह अलग हुआ, आज झारखंड के लोग किस तरह हक अधिकार से वंचित हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर 1932 खतियान को लेकर आंदोलन हो रहा है, और ये लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको क्या कहना है? देखिए, 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ। हम लोग सुनते थे भाषण में कि सब बाहरी हम लोगों को लूट लिया, सब बाहरी हम लोग को लूट लिया, इसलिए हमको राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। राज्य तो हम लोग को 2000 में मिल गया। अब बहुत दुखद बात है कि राज्य बनने के बाद कभी भी बिहारी मुख्यमंत्री नहीं बना। एक उत्तर छत्तीसगढ़ या रघुवर दास छोड़ के सारे लोग झारखंडी मुख्यमंत्री बना जी। अरे भी आजसू पार्टी के जो सुदेश महतो जी हैं, जी कभी कभी तो देखे उनके हाथी में था चाबी। वो चाहते तो सरकार रहता, वो नहीं चाहते तो सरकार नहीं रहता जी। तो इसी में मेरा कभी कभी दुख होता है जब हम लोग ही झारखंड का मालिक हैं, झारखंडी झारखंड का मालिक है, और हम लोग समस्या के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो हम लोग को राज्य के लिए किए। कितना आदमी बलिदान दिया, कितना आदमी मर गया, कितना आदमी गाड़ी पलटी हो गया मीटिंग में, कितना आदमी को हाथ टूट गया, कितना आदमी मर गया, कितना कष्ट से लोग झारखंड राज्य अलग लिया। हम लोग को तो ये कभी कल्पना ही नहीं था कि मेरा आदमी मुख्यमंत्री होने के बाद हम लोग को फिर आंदोलन करना पड़ेगा। ये कल्पना नहीं। ये जो विरोधी लोग जो है ना, इन लोग जान गए हैं कि हेमंत सोरेन 1932 साल का खतियान लागू करेगा ही। इसलिए अभी से इन लोग मैदान तैयार कर रहा है कि हम लोग आंदोलन किए तब किया। इसलिए हम भी सरकार से आवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे राम मंदिर जितना दिन था, हर एक साल भाजपा का एक कार्यक्रम था कर सेवा। जिस दिन से मंदिर ध्वस्त हो गया उस दिन से कर सेवा बंद हो गया। इसलिए हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, जो 1932 साल शुरू से ही है, खतियान का मान्य बिहार सरकार से ही है, तो इसको करके ही मंदिर जैसा समस्या का समाधान कर दीजिए बाबा। क्योंकि ये लोग जब सत्ता में रहता है, बोले ना कि बराबर भाजपा की सत्ता ही झारखंड में है। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ भाजपा का ही सत्ता है। तो जब ये लोग मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया, यहाँ के लोगों की तकलीफ को नहीं समझा। यही बात हम बोल रहे हैं ना कि इन लोग बराबर मुख्यमंत्री भाजपा के लोग ही थे। यही आजसू का समर्थन से ही सरकार चला है जी। आजसू का समर्थन ही 1985 साल हम लोगों को खतियान हो गया। कैबिनेट में चौधरी जी, मंत्री जी कैबिनेट में हस्ताक्षर भी किया, मिठाई लड्डू पटाखा भी चला, पटाखा भी चल गया। तो जब भाई आप लोग सत्ता में थे तब आप लोग 85 को माइन कर दिए, तो आप लोग कौन मुंह से 32 चिल्ला रहे हैं बाबा? 32 जो करने के लिए वचन दिया है जनता को, मेरा विश्वास है कि हेमंत सरकार 32 लागू करेगा। आपका पूरा विश्वास है? विश्वास है। तो ये आंदोलन जो किया जा रहा है इसको लेकर बोले ना आपको कि जब होगा ही तो हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे, तब न जानेगा कि हम लोग भी आंदोलन किए थे इसलिए 32 साल मिला, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, इससे तो कुछ जो बाहरी लोग इसमें अनावश्यक वोटर कार्ड बना लिए हैं डबल, उसमें तो वो सब राहत मिलेगा, सही वोटर होगा। हमारे माननीय सीएम साहब ने ये कहा है कभी अपने विधानसभा में कि हम इस तरह मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अब मोदी जैसा लड़ा के तो फायदा नहीं ना।
बारी भीतरी लड़ो, ये सब जब सारे लोग इस देश का है, पूरा देश, पूरा जनता भारत माँ की संतान है। एक लाइन बोले थे हेमंत सोरेन जी कि 1932 खतियान के आधार पर अगर हम स्थानीय नीति बनाते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं तो कोर्ट तुरंत ख़त्म कर देगी। लेकिन मैं सभी ग्रामीण टीवियों से, दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भैया, इस बात को तो आप लोग अक्सर हर नेता के मुंह में सुने हैं, लेकिन इसके बाद क्या बोलें उसको भी कभी सुना कीजिए। इतना नाइंसाफ़ी मत कीजिए कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बन सकती है, उसके आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती है, लेकिन कैसे बनेगी हमको पता है। वो तो बोल ही दिया जे नहीं बन सकती है, लेकिन कैसे बनेगा, कैसे झारखंडियों का नौकरी होगा, कैसे झारखंडी मेरा खुशहाल होगा, झारखंड का बेरोजगारी खत्म होगा, ये तो हेमंत जी बोल ही दिए। जी नहीं बोले तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन इन लोग जो अभी झंडा लेके निकलता है 32 करता है, तो इन लोग आज 20 साल क्या किया? सही बात। 20 साल तो इन लोग राज किया। देखिए, कुछ भी रहे, भाजपा में ही रहे, बाबूलाल जी सही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का मुंह से सुने 32 साल 32 साल लागू करने का बात उन्होंने बोला था। देखिए, जो बोला था उसको तो आदमी को बोलना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ का ही विधायक उनसे समर्थन वापस ले लिया। इसलिए देखिए, ये भी लोग भाषा के बारे में बोलते हैं। हम तो पहले जो लोग भाषा के बारे में आंदोलन करते हैं, उनका लड़का गांव का स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में कहा जाता है। जी, जो नेता भाषण दे रहा है, यहाँ का भाषा लागू करो, यहाँ का भाषा लागू करो, तो आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मीडियम कहे जा रहे हैं। बाप, कोठा गांव का स्कूल में सीखो, ये गरीब के लिए ही छोड़ दिया है। आंदोलन में आजसू का आदमी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आंदोलन में आजसू का आदमी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे सब, तो हम लोग को भाई भतीजा है। भाजपा के लोग नहीं हैं। भाजपा का लोग भी है, क्योंकि जिस समय ये जो रैली हुआ था, जिस समय आपको पूर्व मानव श्रृंखला का, उसमें भाजपा ताजपा सोभे था, बाप नहीं था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन तो ये लोग सत्ता से बाहर हैं झारखंड के, इसीलिए कहीं ये षड्यंत्र आप नहीं देख रहे हैं ना? हम तो लग रहा है कि इसको षड्यंत्र करो, आंदोलन करो, आंदोलन करो, आदमी को भड़काओ, हेमंत के ऊपर भड़काओ, ये भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, आंदोलन 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 होता है। आंदोलन करने के बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन बेकार है। ममता बनर्जी का आंदोलन देखे, सिंगुर में टाटा जैसे महाशक्ति को गुजरात जाने पड़ा। जी, आज कभी कभी आतंकवाद से, ये जो मेरा आतंकवाद है, आतंकवाद से भी बात करना चाहता है सरकार की, हमसे बात करो। तालिबान से भी बात करना चाहता है, तालिबान से बात करो। तो जब आंदोलन जैसा आंदोलन की, आज देखिए क्या हुआ जानते हैं, 1984 सेटलमेंट हम लोग का शुरू हुआ। सेटलमेंट जो शुरू हुआ 84 में शुरू हुआ, 80 का दशक में। उस समय से हम लोगों का छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट के आधार पर सेटलमेंट हो, उस समय से आंदोलन है। लेकिन अभी तक आंदोलन उस टेंडेंसी एक्ट में नहीं हुआ, यहाँ का आंदोलन नहीं होता। जिस समय से, देखिए, जिस समय से बोकारो बना, खलासी के लिए रिजर्व, सुनिए, भारत सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी डिस्प्लेस के लिए खलासी का पद को रिजर्वेशन में रख दिया था। जितना खलासी में बहाली होगा विस्थापित होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हम झारखंड को लेकर बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि जिस तरह आपने झारखंड को, आपने खुद बोला कि हम लड़ाई लड़े, मार भी खाएं और झारखंड को अलग किया, लेकिन ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सफल हो पाएगा? एक आप कांग्रेसी होने के, देखिए, 1 मिनट बात है। हेमंत सरकार जो काम पहला किया, 60,000 परिवार का पारा शिक्षक, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह का यदि 2-4 गो 5 गो काम हो जाए, किसानों का ऋण भी माफ, किसान का ऋण माफ अभी भी हो ही रहा है। वृद्धा लोगों का पेंशन, जी, झारखंड में आज ये एक आया है कि कोई भी झारखंड का जो असहाय व्यक्ति है जो 60 साल पार करिए, उसको पेंशन दो। जी, ये सब गरीबी उन्मूलन समस्या जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन का जो कार्य है, पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, उन लोगों से तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। ये भी प्रश्न है, काम लेकिन जो इन पर आरोप लगता है कि इनके इर्द गिर्द बाहरी लोग हैं, वो लोगों की बात को ये लेकर चलते हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? बाहरी भीतरी का कोई मतलब नहीं है। बाहरी भी नहीं जाएगा और भीतरी भी नहीं जाएगा। झारखंडिया का अधिकार मिलना चाहिए। बाहरी भीतरी करके टेंशन पैदा करके अशांति मत कीजिए।
बाहरी भीतरी छोड़ के झारखंडिया का जो हक है उस हक को हम लोगों को दीजिए, यही मेरा डिमांड रहेगा। बाहरी क्या कर लेगा हम लोगों को? मेरा घर में हमको कुछ कर सकता है? नहीं करेगा। ये तो राजनीतिक भाषा है। हेमंत बाहरी से बात करता है, कौन बाहरी तो उसके पास है? दिखाई ना हमको, उनको प्रवक्ता बाहरी है। पीए जितना है, ये पिए है तो जाकर सड़ जाता है तो उसको क्या बोलेगा, तुम चला जाओ? ऐसा बात नहीं है, सबको लेके विचारधारा हेमंत की जहाँ तक हम देख रहे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन और अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बन के बहुत बड़ा अपराध कर लिए हैं। देखिए, अपराध क्योंकि आजसू और बीजेपी दोनों सत्ता से बाहर हैं। उन लोग सत्ता से बाहर रहने से ही उन लोग का काम है। नीतीश कुमार साधु थे, अब आ गए तो बोला डकैत हो गया। बीजेपी का यही काम है दुष्प्रचार करना। आपको बोले उन लोग गणेश का दुष्प्रचार करता है, दूध पीता है। कब गणेश दूध पिया, आप तुम अपमानित कर रहा है गणेश को भी जात पात कर देता है। बजरंग बली आदिवासी है। उन लोगों का बात छोड़ दीजिए। भाजपा का काम है विपरीत बोलो, आदमी लोगों को टेंशन पैदा करो और वोट लो। तो ये जो आंदोलन जगह जगह पे किया जा रहा है, इसको लेकर आप कुछ बोले नहीं कि ये आंदोलन का क्या सक्सेस करेगा या नहीं करेगा? सुनिए, आंदोलन जैसा हो, आंदोलन में जात पात नहीं रहे। आपको क्या बोले, अभी बोले ना कि भूमिहार टोला में दास जीता, भूमिहार को हराया, और महतो टोला में वार्ड मेंबर 20 अल्पसंख्यक का वोट है, वहाँ कौन जीता? नो मुसलमान जीता, महतो को हराया। ये ऐसा भावना जिस दिन नेताओं में आएगा उस दिन झारखंड का सारे समस्या का समाधान होगा। हम लोग अगर जात पात लेके आंदोलन करेंगे तो ये आंदोलन को भी सक्सेस। बिल्कुल, जात पात की राजनीति झारखंड में नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों को भी, झारखंडियों को नेता लोग उभर रहा है। अगर कोई उभरता है तो मेरा खुशी की बात है। नेता तो चाहिए देश झारखंड चलाने के लिए। अगर आज लड़का बच्चा आगे बढ़ेगा तो हम लोग का खुशी है उसमें, लेकिन लड़का बच्चा को पहले चरित्र निर्माण करना पड़ेगा कि मेरा चरित्र क्या है। गांधी जी का याद करना पड़ेगा, पटेल जी का याद करना पड़ेगा, उनका नीति, उनका सिद्धांत में चलना पड़ेगा। कुछ लोग मैट्रिक इंटर की नीति से नाखुश नजर आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। ऐसा बात नहीं है, नाखुश कोई नहीं है। हम लोग एक ही बात में सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री झारखंडियों का अहित नहीं करेंगे कि हित करेंगे। पूर्ण विश्वास है। उसमें कोई आंदोलनकारी का बेटा ही नहीं मानता। आंदोलनकारी का बेटा शिबू सोरेन आंदोलन नहीं किया, ये बात तो गलत बात है। नहीं, मैं तो जान रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग तो कुछ भी बोल सकता है। भगवान श्री कृष्ण को गाली देता था दुर्योधन, छोड़िए वो सब लोग का बात नहीं सोचना है, लेकिन जो किया है वास्तव उसको स्वीकार करना चाहिए। जब तक आप सरकार के विरोध आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इससे शर्म की बात है। जो देश का प्रधानमंत्री का कोट 4 करोड़ में नीलाम होता है, उस देश का इस गरीब बच्चे का खाने का पैसा स्कूल में नहीं आता है। जो प्रधानमंत्री का विदेश घूमने में 60 अरब रुपया खर्चा होता है, उस देश का स्कूल का बच्चा, गरीब का बेटा को खाने के लिए पैसा नहीं आता। लेकिन और एक बात बता दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी सभाएं होती है, जिन्होंने झारखंड के लिए जेल गया, जो झारखंड के लिए लड़े, उनको भी इस तरह की सभा में हम नहीं देखते उन लोगों को। आजकल इतना स्वार्थी लोग बन गया है ना, अपना बाप को देखना नहीं चाहता। तो आंदोलनकारी को क्यों देखेगा? आंदोलनकारी को क्या देखेगा? तो ये भूल जाता है कि बाप हमको कितना कष्ट से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन भूल गया बेटा। तो ये तो आंदोलनकारी है, बाप उसको काहे याद करेगा लोग। ये भावना जिस दिन होगा उस दिन झारखंड में, जहाँ नीचे में ऊपर में खाली पैसा है, वहाँ का आदमी गरीब रहेगा। हम लोग का हीन भावना का चलती हम लोग आज गरीब है। कुल मिलाकर अंत में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है कि जयराम रहे और आपको अमित महतो रहे या सुदेश महतो रहे, वो भी झारखंडी है और मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। हम चाहेंगे कि नेता बनिए, दलाल मत बनिए। नेता बनिए, दलाल मत बनिए। तो ये लोग आंदोलन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आंदोलन सही है, लेकिन अगर आंदोलन सही है, आप कर रहे हैं तो सही है, और किसी का इशारा में हो रहा है आप तो ये गलत है। इसलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग खुशी है कि झारखंड में नेता का पैदा होना चाहिए, नेता बनना चाहिए। लेकिन आप अगर सही कर रहे हैं तो सही है, और गलत कर रहे हैं तो गलत है। लेकिन एक बात हम जरूर बोलेंगे, जात पात सब छोड़ के अगर आपको आंदोलन कर रहे हैं तो कूद जाइए और आंदोलन कीजिए और झारखंड को आगे बढ़ाइए। तो ये थे अजीत सिंह चौधरी, जो अपनी राय हमारे ग्रामीण टीवी के साथ शेयर किए। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, और जितना हद तक हो सके
इस वीडियो को शेयर करने का काम करेंगे। जय झारखंड। अजीत जी एक बार प्यार से, झारखंड के हम लोग, इसीलिए जय झारखंड। जय झारखंड।